होलिका की रात तेरी सभी प्रकार के दोषों की समाप्ति के लिए, नकारात्मक ऊर्जा के नाश के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। होली से पहले होलिका अष्टक लग जाता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन होलिका अष्टक की जो समाप्ति होती है वो होलिका दहन के बाद समाप्त हो जाती है। होलिका दहन की अग्नि में आप संतान प्राप्ति के लिए, गर्भ धारण के लिए ऐसे कई उपाय कर सकते हैं कि अगर आपको संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, कई महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या फिर जिन महिलाओं के बच्चा होता है कुछ ही क्षणों के बाद मृत हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई भी परेशानी है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि जब आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं उसके बावजूद भी होलिका दहन जो कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है, होलिका का जो दहन होता है वो फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला बहुत ही शुभ दिन है। ऐसे में आप अपनी संतान प्राप्ति के लिए, गर्भ धारण के लिए कई उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसको करने से आपको 100% फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो होली का दहन होगा वो 13 मार्च गुरुवार के दिन होगा। 13 मार्च गुरुवार के दिन रात्रि में होलिका की अग्नि जो है जलाई जाएगी, क्योंकि 13 मार्च को सुबह से ही जब पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी तो उसके साथ ही भद्रा का साया भी रहेगा जो पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो जाएगा और ये रात्रि में 10:36 पर भद्रा का साया समाप्त होगा। उसके बाद होलिका की जो अग्नि है वो जलाई जाएगी। करीब 1-1.5 घंटे का समय ही होलिका दहन के लिए आपको मिलेगा। तो ऐसे में आपके घर के आसपास कहीं पर भी होलिका की अग्नि जलाई जाती है तो वहाँ पर आप जाकर शुभ कार्य जरूर कर लें। जो भी आपके ऊपर किया धरा है, कोख बंधन है, उसके निवारण के लिए होलिका की अग्नि दहन में आपको एक छोटा सा चीज़ जरूर डाल देनी है। होलिका दहन की अग्नि में अगर आप ये चीज़ डाल देते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कुछ भी किया धरा होगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी, कोख बंधन होगा, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर हो जाएगी और निश्चित ही अगली पूर्णिमा से पहले ही आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। क्योंकि होलिका दहन बहुत ही जो है, होलिका दहन का जो समय होता है वो बहुत ही शुभ समय माना जाता है। होलिका की अग्नि बहुत ही पवित्र अग्नि मानी जाती है। ऐसे में श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। साथ ही साथ होलिका दहन का जो दिन होगा सुबह भी आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय जो है सुबह भी करें और शाम को भी करें। तो मैं इस वीडियो में आपको 2 सरल से उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपकी जो भी परेशानी होगी वो दूर होगी। जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होते ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब होलिका की अग्नि का दहन होगा उस समय पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा और इस दिन धरती योग के साथ में सूल योग लगेगा जो कि बहुत ही शुभ योग माना जाता है। तो इस समय आप यह उपाय जरूर करें। किस तरीके से उपाय करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाए। आपको क्या करना है कि 13 मार्च के दिन सुबह जब होलिका दहन का जो समय होगा, मतलब होलिका दहन का समय तो रात्रि में होगा लेकिन सुबह भी आपको एक विशेष उपाय करना है। 13 मार्च को यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, नहीं तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति के लिए किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और इसके बाद ही सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। और इसके साथ ही जो आपको विशेष उपाय करना है उसके लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। तो एक पूजन की सामग्री, पूजन की जो है थाली आप तैयार कर लें। उसमें आप जो भी पूजन की सामग्री होती है, रोली, कुमकुम इत्यादि जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। और विशेष उपाय के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको एक बेलपत्र जरूर रखना है जो 3 पत्तों वाली बेलपत्र हो, और एक चावल का दाना यानी कि आखा जो होता है वो आपको चावल का दाना, साबुत चावल का दाना रखना है। और 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेकर आपको जाना है शिवालय। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो
हो तो वहाँ पर आप जाएँ। सबसे पहले विधि विधान से शिव भगवान का आप पूजन अर्चन कर लें। शिव भगवान की जो प्रिय चीज़ें हैं वो आप चढ़ा दें, क्योंकि जो पूर्णिमा का दिन होता है, जो फाल्गुन माह की पूर्णिमा होती है, उस दिन शिव भगवान की पूजा अर्चना करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। तो आपको इस दिन सबसे पहले आप पूजन अर्चन कर लें शिवलिंग पर। उसके बाद में एक आखा चावल का जो आप दाना ले गए थे वो आपको शिवलिंग की पिंडी पर, शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। चंद्रमौली भगवान के नाम से, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाना है। और उसके बाद में जो बेलपत्र ले गए थे वो बेलपत्र भी आपको इसी चावल के दाने के ऊपर रख देना है। याद रहे, बेलपत्र की जो डंडी होगी उसका मुख, जो डंडी का मुख है वो आपके साइड होना चाहिए। और उसके बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीमी धार में शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दें और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए शिव भगवान से प्रार्थना करें। माता पार्वती को इस दिन सिंदूर जरूर चढ़ाएं। जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो माँ पार्वती को इस दिन 16 श्रृंगार की चीज़ें भी चढ़ाएं। सिंदूर जो भी आप चढ़ाएंगे, थोड़ा सा सिंदूर लेकर आपको अपने माथे पर भी लगाना है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में आ रही जो परेशानी है वो दूर होगी और निश्चित रूप से गर्भ धारण होगा। चंद्रमौली भगवान के नाम से किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा 13 तारीख के दिन सुबह आप इस उपाय को कर लें। और इसके साथ ही भद्रा का सहाय रहेगा, तो कोई भी शुभ कार्य ना करें आप। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाएं जो है इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचें और जितना हो सके भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, शिव भगवान पर आप अभिषेक करें। और जो मैंने आपको उपाय बताया है, एक चावल का उपाय, इसको सभी महिलाएँ संतान प्राप्ति की कामना के साथ में निश्चित रूप से कर लें। इसको आप 13 तारीख के सुबह 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। उसके साथ ही जो आपको रात्रि में उपाय करना है, क्योंकि जो होलिका दहन की अग्नि होगी, इस अग्नि जो होगी वो 11:02 पर जो है जलाई जाएगी। वैसे सायंकाल में होलिका दहन होता है, लेकिन भद्रा का साया होने के कारण इस बार काफ़ी लंबा समय हो जाएगा होलिका दहन में। तो आपको जो आप उपाय करेंगे वो आप होलिका दहन के समय ही करना है। होलिका दहन की जब अग्नि प्रज्वलित हो तो आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी होलिका दहन की अग्नि जलाई जाती है वहाँ पर आपको होलिका दहन का जो है पूजन जरूर करना चाहिए। जो अग्नि होती है उसका आप रोरी, कुमकुम, चावल इत्यादि चीज़ों से जो है पूजन जरूर करें। इसके साथ ही होलिका दहन की अग्नि की 7 बार परिक्रमा करें। होलिका दहन की अग्नि में आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। और जो भी महिलाएँ हैं जिनको गर्भ धारण नहीं होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, शादी को कई साल हो गए हैं, कोख बंधन किसी ने कर रखा है, तो आपको एक नारियल लेना है। जो जूट वाला नारियल आता है वो आप ले लें। और आपको लेना है एक काले कलर का कपड़ा। इस दिन जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। और अगर आप को जो है तंत्र विद्या किसी ने कर रखी है या किसी भी तरीके की वो जो है कोख बंधन कर रखा है, नज़र दोष है, किसी भी तरीके का दोष है, तो उसके निवारण के लिए भी होलिका दहन की रात्रि जो है वो शुभ रात्रि मानी जाती है। तो आप काले कलर का कपड़ा लें। काले कलर का कपड़ा ही आपको लेना है। और आपको लेना है 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र ले लें और 2 फूल वाली लौंग लें। और इन चीज़ों को आप काले कलर के कपड़े में बांध लें। एक नारियल लेंगे, 5 गोमती चक्र और 2 लौंग लेकर आपको काले कलर के कपड़े में बांध लेना है। कपड़ा जो है आप ऐसा लें कि जो नारियल आपने लिया है उस पर आपको सिंदूर या कुमकुम की सहायता से सबसे पहले जो है हीरीम लिख लेना है। हीरीम शब्द आपको लिखना है, आपको अनामिका उंगली से हीरीम लिखना है, यानी कि जो छोटी उंगली है उसके पास वाली जो उंगली होगी उससे आपको हीरीम लिखना है। और इसके साथ ही आपको मौली का धागा लेकर 7 बार इस नारियल के ऊपर लपेट देना है। और इन सारी चीज़ों को, नारियल, गोमती चक्र, इनको आपको काले कलर के कपड़े में अच्छे से बांध देना है। बांधते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप बांधें तो कहीं से भी ये नारियल दिखाई ना दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी महिलाओं को संतान प्राप्ति में, गर्भ धारण में परेशानी आ रही है या ऐसा आपको लगता है कि कोख बंधन कर रखा है, उसको 7 बार यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस नारियल को आपको अपने सर के ऊपर से घुमाना है। और घुमाने के साथ में ही इसको ले जाके जो है होलिका दहन की अग्नि होगी वहाँ पर आपको इसको डाल देना है। डालने के बाद में आपको 7 बार होलिका अग्नि की परिक्रमा जरूर करें। अगर आप स्वयं जैसे नहीं जा पा रहे हैं होलिका दहन की अग्नि में, तो 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमाकर परिवार का अन्य सदस्य भी इस नारियल को ले जाके होलिका दहन की अग्नि में डाल सकता है। और जब आप इस नारियल को होलिका दहन की अग्नि में डालें तो वहाँ से जब आप लौट कर आएँ तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर पर आकर आप चुपचाप हाथ पैर धो लें, उसके बाद में आप अन्य कार्य कर सकते हैं। और इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें।
होलिका दहन की अग्नि में किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। इससे कोख बंधन है, नज़र दोष है, किसी भी तरीके का दोष है, ग्रह बाधा है, तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो इस उपाय को 13 मार्च की रात्रि में होलिका दहन की अग्नि के समय जरूर कर लें। और इसके साथ ही आप जो होलिका की जो राख होती है उसको जरूर लेकर आएँ। होलिका की जो राख होती है वो बहुत ही शुभ राख मानी जाती है। इसको लाकर आप अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। लाल कलर के कपड़े में बांधकर इसको आप अपने घर में रख सकते हैं। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, धन धान हमेशा भरा रहेगा। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं इस राख को एक लाल कलर के कपड़े में बांधकर या ताबीज में बांधकर अपनी जो है गले में धारण कर सकते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया गया है कि चांदी के ताबीज में अगर आप होलिका की जो राख होती है उसको धारण करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी दोष आपके ऊपर नहीं लगता है। गर्भ धारण होता है, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो भी दूर हो जाती है। तो होलिका की जो राख होती है वो पवित्र राख मानी जाती है। तो यह उपाय भी आप इस बार जरूर कर लें और इसके साथ ही शिव भगवान का अभिषेक जरूर करें। चावल का दाना चंद्रमौली भगवान के नाम से जरूर चढ़ाना है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस बार की जो फाल्गुन पूर्णिमा है वो बहुत ही शुभ पूर्णिमा मानी गई है। धृति योग के साथ में शूल योग लग रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होलिका दहन होता है जो बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। वंश वृद्धि के लिए किया गया यह उपाय निश्चित रूप से कारगर होगा। तो साथ ही साथ जो है इस दिन आप पीपल के पेड़ की भी पूजा अर्चना जरूर करें। पूर्णिमा का दिन है, पीपल के पेड़ में भी एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके परिक्रमा जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मोरपंख इस दिन आप जरूर चढ़ाएं। माखन मिश्री का भोग लगाएं। तो ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं जो हम विशेष तिथियों पर करते हैं वो पूर्ण रूप से कारगर होते हैं और हमारी जो मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो इन उपायों को 13 मार्च के दिन जरूर कर लें। गुरुवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।